दोस्तों महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन और अनाज मंडी के पास हम खड़े हुए हैं। मेरे जस्ट पीछे महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन, इस तरफ अनाज मंडी। एक बार आपको दोनों तरफ का दृश्य दिखाया जाए, आप देख सकते हो किस प्रकार से बिल्कुल अंधेरा है। एक भी भाई साहब साइड में एक भी पिलर है उसके ऊपर लाइट नहीं है। बिल्कुल भी जो स्ट्रीट लाइटें हैं एक भी लाइटें नहीं जल रही। आप इस तरफ भी एक बार देखिए, बिल्कुल अंधेरा गुप। अगर कोई महेंद्रगढ़ के ऊपर कविता लिखना चाहे तो एक नंबर की कविता लिखी जाएगी। महेंद्रगढ़ में सुनसान सड़कें, अंधेरी सुनसान सड़कें और अंधेरे से हटी हुई अंधेरा, बिल्कुल महेंद्रगढ़ की गलियों में अंधेरा, एक भी लाइट नहीं जली हुई, टूटे हुए सड़क और महेंद्रगढ़ में लगे हुए गंदगी के ढेर, ये आपको देखने को मिलेंगे। महेंद्रगढ़ में सिर्फ राजनेता अपनी राजनीति चमकाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेंगे। महेंद्रगढ़ के लोग हैं वो समझ गए, राजनीतिक पार्टियां से और राजनीतिक लोग, कुछ सामाजिक संस्था के लोग हैं, कुछ विपक्षी, सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। परंतु महेंद्रगढ़ का मुद्दा आता है तो कोई भी इस बारे में सवाल नहीं उठाता। अब देख सकते हो महेंद्रगढ़ के आज से पहले हमने कितने अनगिनत मुद्दे, सड़क के मुद्दे हमने आपको दिखाए, मरी हुई गाय थी उसका मुद्दा हमने आपको दिखाया, पता नहीं अनजाने कितने अनगिनत मुद्दे हमने आपको दिखाए, पानी का ही मुद्दा हमने आपको दिखाया। तो ये देखिए स्ट्रीट लाइटें, अंधेरा, महेंद्रगढ़ शहर में अंधेरा देखिए। और भी जो गलियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो मेन जिसको बोला जाता है, एक तरफ अनाज मंडी, एक तरफ जस्ट रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात है। रेलवे स्टेशन के बाहर जो गली आ रही है उसके ऊपर भी बिल्कुल अंधेरा है। इससे बड़ी और इससे बड़ी शर्म की बात होगी क्या? आखिर किसकी कमी है? ये सवाल पूछे महेंद्रगढ़ की जनता, महेंद्रगढ़ के राजनेताओं से। आखिर कमी किसकी है? महेंद्रगढ़ में काम क्यों नहीं हो रहा? और जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर इतना काम कैसे हो रहा है? आखिर महेंद्रगढ़ में काम क्यों नहीं हो रहा? कमी किसकी है? महेंद्रगढ़ राजनेता की कमी है, महेंद्रगढ़ की जनता की कमी है? ये सवाल आप बताइए, इसका जवाब हम आपसे मांगते हैं। पूछता है हमारा चैनल और पूछता है महेंद्रगढ़ एपिसोड के तहत। ब्रह्मदेव चौक के पास हम खड़े हुए हैं। ब्रह्मदेव चौक मेरे जस्ट पीछे है और इस तरफ मसानी रोड की तरफ रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल बैक साइड से आपको दिखाया जाए, उस तरफ कैमरा किया जाए। जो ये लाइट जली हुई दिखाई दे रही है दुकान के शॉप के ऊपर है, कोई बड़ी दुकान है, दुकान वाले ने खुद की दुकान के ऊपर जो लाइट है वो लगा रखी है। अब कैमरा थोड़ा इस तरफ किया जाए और इस तरफ का नज़ारा दिखाया जाए। मेरे पीछे आप देख सकते हो, थोड़ा आप इस तरफ होइए, मेरे पीछे आप देख सकते हो एक भी लाइट है वो जली हुई नहीं है, व्हीकल की लाइट है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब ब्रह्मदेव चौक से हम मसानी जो सड़क मार्ग है उसकी तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर दो बैंक है। मेरे इस हाथ की तरफ पंजाब नेशनल बैंक है और इस हाथ की तरफ SBI बैंक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बैंक दो बैंक होने के बाद भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होना। महेंद्रगढ़ के मेन मार्केट ब्रह्मदेव चौक से मसानी की तरफ जाने वाला रोड, इसके ऊपर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होना बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हो कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। आखिर वो ही सवाल, वो ही मुद्दा, क्यों नहीं? क्या कारण है? किस वजह से लाइट नहीं है? क्या कारण है? किस वजह से लाइट यहाँ पर नहीं है? आप देख सकते हो महेंद्रगढ़ चारों तरफ से अंधेरे में लीन है, अंधेरे के अंदर है। आखिर क्या महेंद्रगढ़ नगर पालिका के पास बजट नहीं है? महेंद्रगढ़ नगर पालिका के पास लाइट लगवाने का बजट नहीं है कि वो लाइट नहीं लगवा सकते? आखिर क्यों? क्या कारण है? खराब लाइट है उसको ठीक नहीं करवा सकते या नई लाइटें नहीं लगवा सकते? क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल ये रिपोर्ट पूरी होने के बाद हम पूछेंगे नगर पालिका से, आखिर क्या कारण है महेंद्रगढ़ अंधेरे के साये में आखिर है क्यों? अब आगे चलते हैं, बस स्टैंड का नज़ारा, अनाज मंडी का नज़ारा भी हम आपको एक बार दिखाएंगे। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड, जिसको कुछ समय पहले सब डिपो बना दिया गया था, परंतु अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। वहाँ का जो मेन गेट है उसका दृश्य आप देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरे में गुप्त, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। बस स्टैंड के अंदर कुछ लाइटें जलती हुई हमें दिखाई दे रही है, परंतु जो मेन गेट है वहाँ पर कोई लाइट नहीं है। दोनों तरफ एक मेन गेट मेरे उस तरफ है, वो भी बिल्कुल है अंधेरे में है, वहाँ पर भी कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और न ही यहाँ पर कोई लाइटिंग की व्यवस्था है। यहाँ पर रात को अगर यात्री आते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अंधेरे में वो जाएँ कहाँ पर? ये प्रशासन को देखना चाहिए कि महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के अंदर काफ़ी दूर दूर से भी बसें आती हैं, काफ़ी दूर दूर से भी यात्री आते हैं, यात्रा भी करते हैं। चलो अब तो कोरोना चला हुआ है, बसें कम चली हुई है, परंतु इससे पहले अधिक बसें चलती थी, तब भी यही हाल था। देख सकते हो यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन बता सकता है? कोई कह सकता है कि मेरे पीछे महेंद्रगढ़ बस स्टैंड, कि हम महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के बाहर हम खड़े हुए हैं। ये देखिए महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा, जो इसका दूसरा गेट है महेंद्रगढ़ बस स्टैंड का। एक बार जो दूसरा गेट है वो भी एक बार हम आपको बता देते हैं, दूसरा गेट है वो भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। दूसरे गेट का क्या कुछ नज़ारा है, एक बार थोड़ा जल्दी आइए।
जो दूसरा गेट है वो भी दिखा देते हैं, वहाँ पर भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये रोड पर डिवाइडर हैं इनकी लाइटें जली हुई है। यहाँ पर जो डिवाइडर है राव तुलाराम चौक से लेकर ब्रह्मदेव चौक तक, इसी डिवाइडर पास महेंद्रगढ़ में यही एक डिवाइडर है जिस पर लाइटें जली हुई हैं। ये दूसरा गेट है, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड का ये दूसरा गेट है। यहाँ पर भी लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। ये जो लाइट जली हुई दिखाई दे रही है 3 लाइटें, ये यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है, पार्किंग के अंदर ये लाइटें जली हुई है। परंतु इससे मेरे पीछे जस्ट देखिए महेंद्रगढ़ जो बस स्टैंड है, बसें खड़ी होती है, वहाँ पर कुछ लाइटें जलती दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पर कोई लाइटें जलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आगे की भी गलियाँ और सड़कें हम आपको दिखाते रहेंगे। न्यूज़ में आपका स्वागत, मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों आज हम फिर से एक बार महेंद्रगढ़ के मुद्दे लेकर आपके पास आए हैं। रात के समय है, रात का अंधेरा हो रहा है और हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ की सड़कों के ऊपर। हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ में जो एकमात्र फ्लाईओवर है जो दादरी से नारनौल की तरफ जा रहा है, रेलवे लाइन के ऊपर जो फ्लाईओवर है रिवासा गांव के पास हम खड़े हुए हैं। मैं और मेरा कैमरामैन खड़े हुए हैं रिवासा फ्लाईओवर के ऊपर। करोड़ों रुपए की लागत से जो फ्लाईओवर बना था उसके ऊपर, जब स्टार्टिंग में फ्लाईओवर बनाया गया था तो उसके ऊपर लाइटें थी, स्ट्रीट लाइटें थी, लाइटें जगमग रहती थी, लाइटें चलती थी। एक बार मैं पीछे चलता हूँ, लाइटें जलती थी, वो आपको दिखाना चाहूँगा। परंतु अब आप देख सकते हो किसी प्रकार की कोई लाइट है वो नहीं जल रही, एक भी लाइट है फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जल रही है। आप चारों तरफ से फ्लाईओवर के चौकरदानी का एक बार आपको दृश्य दिखाया जाए, उस साइड भी एक बार घुमाया जाए, देख सकते हो कहीं भी एक बार वहाँ का उस तरफ का दृश्य दिखाया जाए, कहीं भी आपको किसी भी तरह की लाइटें दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ व्हीकल ही व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। आखिर सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही कि जो महेंद्रगढ़ में एकमात्र एक ही फ्लाईओवर है जो कि चंडीगढ़ से वाया सीधा नारनौल की तरफ जाते हुए राजस्थान जयपुर जा रहा है, एकमात्र एक फ्लाईओवर है। उस पर भी आप देख सकते हो रात के समय में कितना अंधेरा है, कितने भारी व्हीकल रात को जलते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। परंतु जो लाइटें हैं उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और हम जो महेंद्रगढ़ की और गलियाँ हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा महेंद्रगढ़ शहर में कहाँ कहाँ लाइटें लगवाई गई है, कहाँ कहाँ नहीं लगवाई गई। जो महेंद्रगढ़ में फ्लाईओवर का दृश्य था वो दृश्य हम आपको दिखा सके हैं, बिल्कुल अंधेरा गुप है, एक भी लाइटें यहाँ पर जली हुई नहीं है। आखिर लास्ट में हम सरकार से भी, महेंद्रगढ़ प्रशासन से भी, महेंद्रगढ़ नगर पालिका से भी, महेंद्रगढ़ शहर का अंदर का जो मामला है वो हम नगर पालिका से भी इस बारे में एक बार बातचीत करेंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो बता रहे थे 148 भी है, उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। इससे सीधा सवाल सरकार से होता है, गवर्नमेंट से होता है, आखिर इस पुल की ये दुर्दशा आखिर इतनी ख़राब क्यों है? यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? पोल खड़े हुए हैं, लाखों रुपए, जब इसे बता रहे थे लाखों रुपए के पोल लगाए गए हैं, तो यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है? लाइट जल क्यों नहीं रहा? आखिर क्या कुछ कमी है? आइए महेंद्रगढ़ के और जो स्थान है और जगह है हम आपको वो भी एक बार दिखाएंगे। गौशाला रोड के पास, गौशाला के पास जो मसानी चौक से, इधर मसानी चौक है, इधर माजरा चुंगी है, सीधा रास्ता आ रहा है, सीधा महेंद्रगढ़ मेन मार्केट के अंदर वो रास्ता जाता है और महेंद्रगढ़ के आरम पार सीधा कैची रोड पर वो रास्ता चला जाता है। आप देख सकते हो ये लगभग माजरा चुंगी से मसानी के पास लगभग 3-3.5 किलोमीटर का सड़क मार्ग है, परंतु एक भी पोल पर लाइट नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लोग सुबह शाम घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर भी एक भाई साहब घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर ये बातचीत करेंगे तो हम इनसे भी बातचीत करने की एक बार, हाँ भाई साहब, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ मामला है लाइट के बारे में, क्या कुछ कहना है। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए सुबह शाम जाते हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, जो महेंद्रगढ़ की लाइटों का मुद्दा है, मेन रोड पर लाइट नहीं है, वो मुद्दा उठा रहे थे, तो इस रोड पे भी कहीं लाइट नहीं है, माजरा चुंगी से लेकर मसानी तक, क्या कुछ कहना है इस बारे? लाइटें तो लगी हुई है लेकिन ठीक नहीं है, कई दिनों से बंद पड़ी है, 6 महीने से। लाइटें हैं परंतु जल नहीं रही, एक भी जलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपको दे रही है कहीं दिखाई? कोई नहीं जल रही, एक भी लाइट नहीं दिखाई दे रही जलती हुई। यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए, सुबह शाम घूमने के लिए भी आते हैं। गौशाला भी पास में है, काफ़ी लोग दूध लेने के लिए भी आते हैं। पास में नज़दीक कॉलोनी भी है, मेरे पीछे इस तरफ ही आगे जाके कॉलोनी है, परंतु किसी का कोई ध्यान नहीं है लाइट की तरफ, किसी का कोई ध्यान नहीं है। पोल खड़े हुए हैं, लाइट लगी हुई है, परंतु लाइट है वो ख़राब है। आखिर ध्यान क्यों नहीं है? क्या कारण है? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसी का कोई ध्यान अभी तक क्यों नहीं है? लाइट क्यों नहीं जल रही? काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, कोई अनजान लोग भी बाहर से आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर घूमते भी है सुबह शाम। अब घूमते हैं तो उनको वैसे दिक्कत, क्योंकि रोड फूटा हुआ है, रोड के अंदर गड्ढे हैं। अगर अंधेरे में अगर किसी को गड्ढा दिखाई नहीं देता है, गड्ढे में रिपट जाता है, पैर चला जाता है, पड़ जाता है, तो उसको वैसे चोट लगती है। बाइकों वाले हैं, बाइकों वालों को भी वैसी दिक्कत होती है, कभी कोई हादसा नहीं हो जाए। बिल्कुल आप देख सकते हो, एक बार चारों तरफ का नज़ारा, आपको पीछे का नज़ारा दिखाया जाए कि एक भी लाइट नहीं जल रही, सिर्फ व्हीकल आ रहे हैं, व्हीकल की लाइट हमें दिखाई देती है। हाँ, जहाँ भी देख रहे हैं व्हीकल की लाइट भी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अभी लगभग समथिंग ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 9 बजे के लगभग टाइम हुआ है,
तो और ये लगभग 1 घंटे में सभी व्हीकल है ये भी बंद हो जाएंगी। फिर महेंद्रगढ़ की जो गलियां हैं बिल्कुल सुनसान हो जाएंगी, कोई नहीं आता रात को, कोई नहीं जाता। अंधेरे की गली में, अंधेरे के अंदर महेंद्रगढ़ शहर। आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे। अब जो दूसरी गली है, दूसरी सड़क है, उस पर हम जा रहे हैं, वहाँ का दृश्य आपको आ गए हैं। जो माजरा चुंगी का नज़ारा है, ये जो सड़क मार्ग है, यहाँ रेवाड़ी कनीड़ा होते हुए महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर के पास जाके इस तरफ दादरी की तरफ चला जाता है, इस तरफ नारनौल की तरफ चला जाता है। माजरा चुंगी के ऊपर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी एक बार चारों तरफ कैमरा करके दिखाया जाए, यहाँ पर भी लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अंधेरा गुप है। चारों तरफ आप देख सकते हो। यह जो सड़क मार्ग है कनीना से रेवाड़ी से आ रहा है, ये जो सड़क मार्ग है शेड़ंग से आ रहा है। यहाँ पर जो मार्केट के अंदर का रास्ता है, ये मार्केट के अंदर चला जाता है। हम भी मार्केट के अंदर जा रहे हैं। ये इस तरफ से फ्लाईओवर के पास से रास्ता आ रहा है। आप देख सकते हो महेंद्रगढ़ के अभी तक जितने भी दृश्य हमने दिखाए हैं, कहीं भी लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। ये जो रास्ता है फ्लाईओवर से माजरा चुंगी के बीच में लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, परंतु किसी भी प्रकार की लाइट का एक पोल तक नहीं है। आप खुद आकर देख सकते हो। तो देखिए कहाँ है प्रशासन, कहाँ है ध्यान किसी का? आखिर क्यों लाइट नहीं है महेंद्रगढ़ में? क्या बड़ा कारण है? मेन चौक है, वहाँ भी लाइट नहीं है। महेंद्रगढ़ के अंदर है, वहाँ भी लाइट नहीं है। नेशनल हाईवे जो लंबा सड़क मार्ग जा रहा है, वहाँ पर भी लाइट नहीं है। क्या कारण है? किस वजह से लाइट नहीं जा रही? आखिर कमी किसकी है? किसकी यहाँ पर कमी आ रही है? आइए महेंद्रगढ़ के अंदर का भी दृश्य आपको दिखा रहे हैं। रोक दो।